Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज के समय के लिए और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा समय देने के लिए। आज परमेश्वर की वचन से मैं वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। परमेश्वर इस रीति से 7 दिन का मेरा फास्टिंग कंप्लीट करने के लिए आज आखिरी प्रेयर मीटिंग यानी आखिरी मैसेज देने के लिए 7वां दिन अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज मैं परमेश्वर की वचन से प्रकाशित वाक्य से मैं 7 ब्लेसिंग्स को बताने चाह रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य से 7 ब्लेसिंग्स, जो प्रकाशित वाक्य में धन्य 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 करके बाइबल में लिखा रहता है। 7 प्रकार की धन्यताएं जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, उसको लेकर मैं आज आपके बीच में थोड़ा समय वचन प्रचार करना चाहता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आज के संदेश को सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर अवसर के लिए और आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर आपके प्रिय लोग प्रभु जी, जितने लोग संदेश को सुनने चाह रहे हैं, सबको स्पर्श कीजिए, स्मरण कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी। अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु जी। अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। थोड़ा समय प्रभु जी शॉर्ट मैसेज बताकर आपके प्रिय लोग के लिए हम प्रार्थना करने चाह रहे हैं प्रभु जी। इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग तृप्त होने पाए। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से एक स्पेशल मैसेज है, ब्लेस्ड मैसेज रहेगा आप लोग के लिए। सुपर ब्लेस्ड रहेगा ये टॉपिक। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य से 7 प्रकार की धन्यताएं आज मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में जहाँ जहाँ ब्लेस्ड 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 करके लिखा रहता है, उस ब्लेस्ड ब्लेस्ड जगह पे जो लिखा हुआ है, उस बातों को लेकर मैं आप लोग के बीच में भी प्रचार करने चाह रहा हूँ। 7 प्रकार की धन्यताएं। मेरे प्रियो, वास्तव में देखने से 8 बार प्रकाशित वाक्य में धन्य 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 करके लिखा रहता है, बट इसको एक जगह 2 को मैं 1 करके पूरा 7, यानी क्योंकि 7वां दिन है करके 7 प्रकार का ब्लेसिंग्स को आपके बीच में मैं बांटने चाह रहा हूँ। और तो आज जितने लोग सुनेंगे इस वचन को, विशेष ब्लेसिंग्स को मेरे प्रियो रिसीव करेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से कहाँ कहाँ धन्य धन्य करके लिखा है प्रकाशित वाक्य में, इस संदेश को हम सुनते हैं। मेरे प्रियो, किसी भी पुस्तक में, बाइबल में मेरे प्रियो, ब्लेसिंग जो उसको पढ़ता है, जो सुनता है, और मेरे प्रियो इसमें जो लिखा हुई बातों को जो मानता है, वो धन्य करके बाइबल में लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो, कोई पुस्तक के विषय में इस प्रकार लिखा नहीं है, एक्सपेशली प्रकाशित वाक्य में इस विषय को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 3 आयत को हम देखते हैं। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इनमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को जो पढ़ता है और मेरे प्रियो जो सुनते हैं और मेरे प्रियो जो मानते हैं। ब्लेस्ड पर्सन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आई एम टेलिंग टुडे 7-8 ब्लेसिंग्स फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन। ब्लेस्ड ब्लेस्ड करके लिखा रहता है। मेरे प्रियो, ब्लेस्ड यानी आशीषित, ब्लेस्ड यानी धन्य, ब्लेस्ड यानी हैप्पीएस्ट पर्सन। आज मेरे प्रियो बाइबल में बराका यानी स्तुति होता है, स्तुति यानी ब्लेसिंग होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ब्लेसिंग यानी स्तुति होता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन में जो इस पुस्तक को जो पढ़ते हैं, बाकी जो पुस्तक 65 बुक्स और भी है, उस बुक्स को पढ़ने वाला ब्लेस्ड करके नहीं लिखा रहता है, बट एक्सपेशली मेरे प्रियो इस प्रकाशित वाक्य को जो पढ़ता है वो ब्लेस्ड करके लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल पढ़ना इट्स अ रियली ब्लेसिंग। बाइबल पढ़ना इट्स अ रियली ब्लेसिंग। एवरीडे मेरे प्रियो 2 बार 3 बार हमको बाइबल पढ़ना चाहिए। कम से कम
5 अध्याय से कम नहीं पढ़ना चाहिए, 5 से 15 अध्याय डेली हमको पढ़ते रहना चाहिए, ताकि आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स बढ़ जाएगा। और रबाशी खराब अंदर शलरबो, मेरे प्रियो आज ये 7th डे प्रेयर मीटिंग में मेरे प्रियो आप लोग को परमेश्वर ब्लेसिंग्स देने चाह रहा है। परमेश्वर अद्भुत रीति से जिस विषय के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जिस विषय के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर आपको देने चाह रहा है। मेरे प्रियो आपको जॉब चाहिए, वो जॉब परमेश्वर देने चाह रहा है। आई डिक्री एंड डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, यू विल रिसीव ग्रेट जॉब इन द नेम ऑफ जीसस। आपको जॉब मिलेगा, यू विल रिसीव ग्रेट मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्री, आई डिक्लेयर एंड डिक्री in the name of Jesus Christ, whatever you want, you will get, you will receive in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से जो चाहिए वो आज आपको मिलने वाला है। Praise the Lord, हालेलुया। मेरे प्रिय यहाँ पे लिखा है, धन्यवाद जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। आज मेरे प्रियो मैं नहीं जानता हूँ आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, बट बाइबल में लिखा है जो पढ़ता है वो धन्य है। Praise the Lord, जो पढ़ता है वो धन्य है। और मेरे प्रियो जो सुनता है प्रकाशित वाक्य का मैसेजेस को, जो सुनता है एंड टाइम का जो मैसेजेस जो व्यक्ति सुनता है, प्रोफेटिक मैसेजेस जो लोग सुनते हैं, वे मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक नबी होने के नाते मेरे प्रियो जो प्रोफेटिक मैसेजेस जो लोग सुनते हैं, उस मैसेजेस के द्वारा मेरे प्रियो आपके जीवन में आपकी भविष्य एकदम यानी ब्राइटर रहेगा। मेरे प्रियो सुपर ब्लेस्ड रहेगा, यानी शाइनिंग आ जाएगा आपके लाइफ में। Praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ में शाइनिंग चमक लाने चाह रहा है, आपके जीवन में रोशनी लाने चाह रहा है। और सुपर ब्लेस्ड होने वाले हो, विशेष मिरेकल्स आपके जीवन में आने वाला है, होने वाला है। और रबाशी खराब अंदर मेरे प्रियो लेट मी रीड इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ इस आयत को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 3 आयत। ब्लेस्ड इज हु रीड्स, दोज हु हियर द वर्ड्स ऑफ दिस प्रोफेसी and keep those things which are written in it, for the time is near. आज मेरे प्रियो जो पढ़ते हैं वो ब्लेस्ड है, जो सुनते हैं नंबर 2 वो भी ब्लेस्ड है। और यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो थर्ड ब्लेसिंग, यानी तीसरी बार, यानी ये एक ही में 3 बार लिखा है। जो व्यक्ति इसको जो मानते हैं मेरे प्रियो, वन हु कीप दिस मेरे प्रियो थिंग्स, जो वन हु प्रैक्टिस गॉड्स वर्ड, one who practice God's word, he also blessed. आज मेरे प्रियो जो पढ़ता है, जो सुनता है और जो मानते हैं वो ब्लेस्ड है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो आप लोग सुन रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड, आप लोग आशीषित है। मैं पढ़ूंगा मैं आशीषित हूँ, अगर मैं मानूंगा मैं आशीषित हूँ। आज के दिन से यीशु के नाम से मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य पढ़ने में दिक्कत रहता है, जरूर समझ नहीं पाते हैं, दिक्कत रहता है, फिर भी मेरे प्रियो आप पढ़ते रहेंगे आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। और आप पढ़ते रहेंगे आपको ब्लेसिंग्स लेके, ब्लेसिंग्स को परमेश्वर लाएंगे आपके लाइफ में। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो, सेकंड टाइम बाइबल में ब्लेस्ड करके लिखा रहता है मेरे प्रियो। थोड़ा सा उस आयत को हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 का, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वर्स 13 मेरे प्रियो, यहाँ पर भी सेकंड टाइम बाइबल में प्रकाशित वाक्य में धन्य करके लिखा रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में धन्य करके लिखा रहता है 14 चैप्टर बाइबल में मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। 13 आयत। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में जैसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यानी जो प्रभु में मरते हैं वे धन्य लोग हैं मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा रहता है प्रभु के भक्त लोगों का मृत्यु उनके दृष्टि में अनमोल है करके लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो प्रभु में अगर आप यानी प्रभु का उद्धार पाकर अगर मेरे प्रियो सेवा करके अगर मेरे प्रियो आपका मौत होता है, मेरे प्रियो आप यहाँ पर आँख बंद करेंगे और वहाँ आँख खोल देंगे स्वर्गलोक में। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, आपके कार्य आपके पीछे जाएगा, आपकी आंसू आपके पहले जाएगा, आपके धर्म कार्य जो प्रभु के नाम से जो कुछ आपने किया वो धर्म कार्य आपके पीछे जाएगा।
और आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको स्वर्ग में, मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो कुछ आपने इस पृथ्वी में किया, और स्वर्ग में परमेश्वर आपको परदेश में, पैराडाइज में आराम देंगे मेरे प्रियो, विश्राम देंगे मेरे प्रियो। आज परमेश्वर मेरे प्रिय सेकेंड टर्म ये ब्लेस्ड करके लिखवाया है 14 का 13 में, देन आई हियर्ड ए वॉइस फ्रॉम हेवन सेइंग टू मी, राइट, ब्लेस्ड आर द डेड हु डाई इन द लॉर्ड फ्रॉम नाउ ऑन। आज से, अभी से जो प्रभु में मरते हुए धन्य है। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मेरे प्रियो, रेस्ट यहाँ पर पृथ्वी में हमको नहीं रहता है। 24 घंटा मेरे प्रियो काम काम काम। मेरे प्रियो, यानी सेवकाई करने वाला पास्टर लोग, पास्टर की वाइफ लोग, इन लोग मेरे प्रियो प्रार्थना करने में, फोन्स में प्रार्थना करने में, लोग उपवास प्रार्थना करने में, और मेरे प्रियो व्यक्तिगत प्रार्थना करने में, मेरे प्रियो सब में बिजी रहते हैं। और मेरे प्रियो यानी वर्किंग वुमेन्स जो रहते हैं, जॉब करके उन लोग भी परेशान हो जाते हैं, घर का काम करते हुए उन लोग भी यानी मेरे प्रियो कंजट टाइप का लगता है, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मेरे प्रियो काम करते रहते, थक जाते हैं फिर भी काम करते हैं, कमर दर्द होता है फिर भी काम करते हैं, तबीयत बिगड़ जाता है फिर भी काम करते हैं। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के नाम से जो कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, आपका मेहनत, आपका प्रयास प्रभु में व्यर्थ नहीं होता है। आमेन, हालेलुया। आपका मेहनत का फल आपको परमेश्वर देंगे ही देंगे। आपको जो चाहिए वो प्रभु देंगे। एक अच्छा लाइफ पार्टनर को प्रभु आपको देंगे, एक अच्छा यानी हस्बैंड को आपको प्रभु देंगे, एक अच्छा वाइफ को प्रभु आपको देंगे। आज मेरे प्रिय, मैं चाहता हूँ परमेश्वर जो आप मांगते हो, जो आपको चाहिए, वो यीशु के नाम से मिलने पाए। ओ रबासी खराबंदारब चला रबा, वो यीशु के नाम से मिलने पाए। परमेश्वर अनुग्रह करे, परमेश्वर कृपा करे, परमेश्वर दया करे, परमेश्वर आपको विशेष रीति से ब्लेसिंग्स प्रदान करे। हालेलुया। ये सेकेंड टाइम लिखा है मेरे प्रियो, जो प्रभु में मरते हैं वे धन्य है। चलिए, थर्ड जगह जहाँ पे धन्य के विषय में, धन्यता के विषय में बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रियो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 का, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 का मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं एक बार प्रकाशित वाक्य एक बार फिर से 16 अध्याय 15 आयत को भी पढ़ना चाहता हूँ। 16 अध्याय 15 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। Behold, I am coming as a thief. Blessed is who watches and keeps his garments, let he walk naked and they see his shame. मेरे प्रिय, 16 का 15 प्रकाशित वाक्य, 16 का 15 प्रकाशित वाक्य। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। मेरे प्रिय, यहाँ पर थर्ड टाइम धन्य करके लिखा हुआ है। परमेश्वर छोड़ के नहीं आता है, रैप्चर के समय छोड़ के नहीं आएंगे, और सेकंड कमिंग में भी मेरे प्रियो छोड़ के नहीं आएंगे। क्लेश काल के बाद बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में धन्य है जो जागता रहता है। अगर आज मेरे प्रियो आप आत्मा में अगर जग गया, आप धन्य व्यक्ति हो, आप ब्लेस्ड व्यक्ति हो। आत्मा में अगर जग गया, यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। आज मेरे प्रियो, अगर इफ यू आर वाचिंग गॉड, इफ यू आर वेटिंग फॉर गॉड, यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। अपना वस्त्र का अगर चौकसी कर रहा है, अपना वस्त्र को मलिन होने नहीं दे रहा है, अपना वस्त्र को मेरे प्रियो हमेशा अगर आप शुद्ध रख रहा है, पवित्र रख रहा है, मेरे प्रियो अपने वस्त्र को चौकसी कर रहा है, मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है आप धन्य होकर के लिखा है। आमेन, हालेलुया। आप धन्य होकर के लिखा है। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मेरे प्रियो यानी जागने के लिए, सोने की अवस्था में नहीं रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए मेरे प्रियो, प्रभु की बाट जोते रहना चाहिए। और मेरे प्रियो, अपना वस्त्र को गंदा होने नहीं देने का है, अपना वस्त्र को मलिन, अब अशुद्ध मेरे प्रियो धूल आने नहीं देने का।
बाइबल में लिखा रहता है, सियोन की बेटी, आज़िया के पुस्तक 52 का 1-2 आयत में लिखा रहता है, हे सियोन की बेटी अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर। अपने, मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है, अपना गले के बंधन को खोल दे और दूल आपके वस्त्र को लगने मत देना, लिखा रहता है। आज़िया की पुस्तक, उस आयत को थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। आज़िया की पुस्तक अध्याय 52 का, आज़िया की पुस्तक अध्याय 52 का, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और याला बंदर बिशला, हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन लो, क्योंकि तेरा बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी ना प्रवेश करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, अपने ऊपर से धूल मेरे प्रिय झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा है, जाग जाग। जो आत्मा में जागता है वो अपने गंध, यानी अपने जीवन में मेरे प्रिय अपने वस्त्र को पवित्र रखता है। जो आत्मा में जगा हुआ होता है वो मेरे प्रियो, वो हमेशा, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो हमेशा अपना यानी बल को प्राप्त करते रहता है, वो कमजोर न रह पाएगा। प्रकाशित वाक्य में मेरे प्रियो 3rd टाइम लिखा है, जो अपना वस्त्र का चौकसी रखता है, करता है, मेरे प्रिय अपने वस्त्र को यानी गंदा, अपना उद्धार की वस्त्र को मलिन अशुद्ध होने नहीं देता है, वो धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरी बार बाइबल में प्रकाशित वाक्य में धन्यता के विषय में ब्लेस्ड करके लिखा हुआ है। मेरे प्रिय 4th टाइम बाइबल में प्रकाशित वाक्य, 4th टाइम प्रकाशित वाक्य में मेरे प्रियो, 4th टाइम प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में मेरे प्रियो एक बार फिर से धन्य करके लिखा हुआ है। उस आयत को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उस आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य अध्याय 19, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 मैं पढ़ना चाहता हूँ 9 आयत, 19 का 9 आयत। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में 7-8 भी पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7-8 आयत। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मेरे प्रिय यहाँ पे लिखा है 9 आयत में, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए। मेरे प्रियो, रैप्चर के पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा। 14 कारण है बाइबल में। मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 जो था, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 जो है, और मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 से प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 तक यानी होने वाला है। यानी मेरे प्रियो जो था, जो है, जो होने वाला है। मेरे प्रियो 3 पार्ट्स में है प्रकाशित वाक्य पुस्तक पूरा। जो था वो अध्याय 1 प्रकाशित वाक्य, जो है दे आर मेरे प्रियो ने 7 कलीसिया। प्रकाशित वाक्य 2रा अध्याय और 3रा अध्याय में जो 7 कलीसिया का वर्णन लिखा हुआ है, वो मेरे प्रियो वो है। और मेरे प्रियो जो आने वाला है वो मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 से 22 तक है। तो आज मेरे प्रियो हम लोग 7वां कलीसिया के आखिरी में मेरे प्रियो हम लोग हैं। और प्रकाशित वाक्य 4 का 1 में जैसा यूहन्ना को ऊपर आकर के परमेश्वर जब बुलाया और यूहन्ना चले गया आत्मा में होकर, वैसे मेरे प्रियो कलीसिया बहुत जल्द मेरे प्रियो बादलों पर मेरे प्रियो उठा लिया जाने वाला है। मेरे प्रियो परमेश्वर कलीसिया को लेने के लिए बहुत जल्द, क्षण भर के लिए प्रकाशित वाक्य में मेरे प्रियो जैसा यूहन्ना उठा लिया गया आत्मा में, हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो हम सब
पहला कुरिन्थियों का 15 का 51-52 आयत के अनुसार क्षण भर में मेरे प्रिय पलक झपक लेते वक्त, हाँ मेरे प्रियो, हम सब बदल जाएंगे। जितने लोग मसीह को मानते हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वे सब मेरे प्रियो क्षण भर में बदल जाएंगे और पवित्र आत्मा इनको ले जाएगा। और मेरे प्रियो जो कब्रों में है, पिछले 2000 साल से यीशु मसीह को ग्रहण करके जो कब्रों में है, वो खबर खुल जाएगा। वे मेरे प्रियो वो पुनर्जीवन पाकर, यानी पुनरुद्धान के देह के साथ वे उठा लिया जाएंगे और हम बदल जाएंगे। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक अध्याय 4 का 16, 17, 18 आयत के अनुसार मेरे प्रियो हम सब हवा में प्रभु से मिलेंगे। तुरी, मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है ललकार, पर प्रधान दूत का शब्द, परमेश्वर का तुरी फूका जाएगा। मुर्दे अविनाशी दशा में चिल्लाए जाएंगे और हम लोग बदल जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे। और मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रिय क्षण भर में हमको इस दुनिया से गायब कर देंगे, क्योंकि प्रभु ने यूहन्ना रसूल समाचार 14 का 2-3 आयत में वादा करके गए थे, मैं आऊँगा, जगह तैयार करने में जा रहा हूँ, मैं आऊँगा, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम भी रहेंगे, तुमको ले जाऊँगा। प्रभु ने वादा किया। आज मेरे प्रिय प्रभु जल्दी आने वाला है और हम लोग को ले जाने वाला है। जब ले जाएंगे हम लोग को, तब इस पृथ्वी में प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से 18 तक 13 अध्याय में क्लेश काल का 7 साल का वर्णन लिखा रहता है प्रकाशित वाक्य में। मेरे प्रियो दानियल की पुस्तक अध्याय 9 का, मेरे प्रियो दानियल की पुस्तक अध्याय 9 का 23 से 27 आयत तक 70 सप्ताह का आखिरी सप्ताह बाइबल में लिखा रहता है। मेरे प्रियो आखिरी सप्ताह 70वां सप्ताह, यानी क्लेश काल का आखिरी सप्ताह शुरू हो जाएगा इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों के जीवन में। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ लगभग 28 प्रकार का परमेश्वर का दंड प्रकोप इस पृथ्वी में जो छोड़ दिया जाएंगे, जो छूट जाएंगे, उनके ऊपर प्रभु का प्रकोप, प्रभु का दंड मिलने वाला है। मेरे प्रियो 7 मोहर खुला जाएगा और 7 प्रकार का दंड, 7 तुरी फूकेंगे, 7 प्रकार का दंड, और 7 कटोरा उंडेल दिया जाएगा, 7 प्रकार का दंड, और 666 का 7 प्रकार का नुकसान। मेरे प्रियो ये सब 28 प्रकार का दंड मेरे प्रियो क्लेश काल में 7 साल में पृथ्वी में जो छोड़ दिया जाएंगे उनके ऊपर आने वाला है। और जो उठा लिया जाएंगे, जो चले जाएंगे 6 साल तक मेरे प्रियो स्वर्ग में, 6 साल तक स्वर्ग में मेरे प्रियो 28 प्रकार का इनाम को प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो 7वां साल मेमने का विवाह, 1 साल का मेमने का विवाह रहेगा। उस मेमने के विवाह में हम प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो 6 साल परमेश्वर हम लोग को 28 प्रकार का इनाम देंगे। क्या क्या इनाम है वो मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, 7 स्वर्गीय आशीष जो जय पाते हैं, 7 कलीसिया में वादा किया हुआ 7 प्रकार का स्वर्गीय आशीष स्वर्ग में मिलेगा। और मेरे प्रियो 7 मुकुट मिलेगा। जो स्वर्ग में जाएंगे मेरे प्रियो उनको 7 मुकुट दिया जाएगा। और 14 प्रकार का रिवार्ड्स, अलग अलग रिवार्ड। जो ठंडा पानी पिलाएंगे उसका इनाम है, जो नबी को ग्रहण करेंगे उसका इनाम अलग, और जो सेवा करेंगे उसका इनाम अलग। 28 प्रकार का इनाम स्वर्ग में मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है धन्य है जो मेमने के विवाह में जाते हैं। बाइबल में जैसा तीसरा दिन है मेरे प्रिय काना के विवाह में यीशु मसीह गए। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय, प्रभु की वचन में यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय मेरे प्रियो 2 का वचन 1 में लिखा रहता है, मेमने के विवाह में यीशु मसीह गए थे, तीसरा दिन लिखा रहता। वैसे ही कलीसिया का भी 2 दिन टाइम दिया गया है, और दूसरा दिन आखिरी में हम लोग हैं। 2000 का साल के आखिरी में हम लोग हैं। आदम से देखने से 6वां दिन 6000 की आखिरी में हम लोग हैं। 1 दिन बचा है, वने 1000 साल। 1 दिन बचा है 1000 साल, और 1 दिन बचा है मेरे प्रियो वो तीसरा दिन, यानी मेरे प्रियो 1 दिन यानी एक प्रकार 7 साल होता है, 1 दिन यानी एक दूसरी प्रकार 1000 साल होता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ
परमेश्वर हम लोग को, मेरे प्रिय परमेश्वर जैसा तीसरा दिन यीशु मसीह काना के विवाह में गए थे, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 का वचन 1 में। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, यीशु की माता भी वहाँ थी, यीशु और उसके चेलों भी उसकी विवाह में निमंत्रित थे। आज हम मेमने के विवाह में हम जाने वाले, 6 साल वहाँ रहेंगे इनाम पाते हुए। मेरे प्रिय विश्वासियों के लिए कुरिन्थियों की पुस्तक 5 का 10 के अनुसार एक बीमा जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर, बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में भी लिखा रहता है वो इनाम के विषय में। मेरे प्रियो परमेश्वर हमको जब स्वर्ग जाएंगे, बाइबल में लिखा रहता है 11 का 18 में, 17-18 में, 11 में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 11 अध्याय प्रकाशित वाक्य 17-18 में इनाम के विषय में लिखा रहता है मेरे। 28 प्रकार का इनाम 7 साल में प्रभु के राज्य में मिलेगा, और जो छोड़ दिया जाएंगे, जो छूट जाएंगे, उनको इस दुनिया में 28 प्रकार का सजा मिलेगा 7 साल में। और मेरे प्रिय इसीलिए हम लोग के विषय में बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय में 4th टाइम, धन्य है जो मेमने के विवाह में मेरे प्रिय जाते हैं। रैप्चर के समय जो उठा लिया जाते हैं वे धन्य लोग हैं, जिसका पुनरुद्धान होता है वे धन्य लोग हैं, जो उठा लिया जाएंगे वे धन्य लोग हैं। जो मेरे प्रिय मेमने के विवाह में जो उठा लिया जाते हैं वही रहेंगे। हालेलुया। So rapture, it is a blessed event, आशीषित घटना है वो रैप्चर। मेरे प्रियो वो परमेश्वर के यानी ओवरकमर का रिवार्ड है, वो जो जय पाते हैं उन लोग का परमेश्वर का ब्लेस्ड रिवार्ड है वो। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 4th टाइम लिखा रहता है मेरे प्रियो जो मेमने के विवाह में जो जाते हैं वो धन्य लोग। 5वीं बार जो बाइबल में धन्यता के विषय में ब्लेस्ड करके लिखा रहता है मेरे प्रियो, उसको देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का, हालेलुया, अध्याय 20 का 5 और 6 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 20 का 5 और 6, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना होंगे हुए तब तक शेष मरे हुए ना जीवटे, या तो पहला पुनरुद्धान है। 6वां आयत 20 का 6, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुद्धान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मूर्ति का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। 5वीं बार मेरे प्रिय लिखा है बाइबल में, धन्य है कौन? वो 1000 साल जो राज्य करेंगे वे धन्य लोग करके लिखा हुआ है, पवित्र लोग करके लिखा हुआ है। मेरे प्रियो ये यानी परमेश्वर जब 7 साल के बाद क्लेश काल इस पृथ्वी में समाप्त हो जाएगा और कलीसिया को, मेरे प्रियो विश्वासियों को और नया नियम लोग के भक्त लोगों को, पुराना नियम के परमेश्वर के दोस्त लोग को, स्वर्गदूतों को लेकर मेरे प्रियो परमेश्वर 19 अध्याय 11 से लिखा रहता है आखिरी तक प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर इस पृथ्वी में आएंगे। उस समय मेरे प्रियो 24 घंटा में 24 कार्य प्रभु करेंगे सेकंड कमिंग में, और 7 साल क्लेश काल के बाद इस पृथ्वी में क्लेश काल समाप्त हो जाता है, महाक्लेश काल। और मेरे प्रियो परमेश्वर इस क्लेश काल समाप्त होने के बाद परमेश्वर मेरे प्रियो इस पृथ्वी में वापस, जैसा जकरिया के पुस्तक में लिखा रहता है मेरे प्रियो 14 अध्याय 2, 3, 4, 5, मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का मेरे प्रियो 5, 6, 7 आयत में लिखा रहता है, योदा की पत्री 1 का 14 में लिखा रहता है, परमेश्वर दूसरी आगमन में जब वापस आएंगे 1000 साल इस पृथ्वी में मेरे प्रियो आर्मेगेदोन युद्ध होगा, और मेरे प्रियो मेमने और बकरियों का न्याय होगा, और परमेश्वर मेरे प्रियो 1000 साल का 20 अध्याय 1 से प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से मेरे प्रियो 8 तक 7 तक लिखा रहता है मेरे प्रियो 1000 साल यीशु मसीह कलीसिया के साथ, मेरे प्रियो हम लोग के साथ, मेरे प्रियो जो उठा लिया गया उन लोग के साथ परमेश्वर 1000 साल राज्य करेंगे मेरे प्रियो इस दुनिया में, इस पृथ्वी में 1000 साल हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। जो राज्य करेंगे वे पवित्र लोग हैं, जो राज्य करेंगे मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है वो धन्य लोग हैं, ब्लेस्ड लोग। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्रिय, ये 5th टाइम बाइबल में धन्य करके लिखा हुआ है। बस 2 और बताकर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। 2 और बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 6वीं बार, यानी मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है प्रकाशित वाक्य में, मेरे प्रियो 6th टाइम प्रकाशित वाक्य में लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का 7 आयत, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का 7 आयत। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो 22 का 7 में प्रकाशित वाक्य में लिखा है 6th टाइम, यानी 6th ब्लेसिंग, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रकाशित वाक्य की बातों को मेरे प्रिय, जो भविष्यवाणी की पुस्तक में जो लिखा हुआ उस बातों को या प्रभु की वचन को जो मानते हैं, वो ब्लेस्ड पर्सन है, वो आशीषित व्यक्ति है। हालेलुया। ये 6th टाइम प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। 6वीं बार प्रकाशित वाक्य में लिखा है धन्य करके। मेरे प्रिय, मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूँ। एक और विषय बताकर मैं प्रार्थना करूंगा आप लोग के लिए। 22 अध्याय 7 आयत, 22 अध्याय 7 आयत। ब्लेस्ड, आई एम कमिंग क्विकली, ब्लेस्ड, behold, I am coming quickly, blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Blessed, मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है ब्लेस्ड करके, हैप्पीएस्ट पर्सन। ब्लेस्ड यानी हैप्पी, ब्लेस्ड यानी धन्य, ब्लेस्ड यानी मेरे प्रिय किस्मत वाला, लकी पर्सन। बराका यानी स्तुति, स्तुति यानी आशीर्वाद, यानी ब्लेस्ड। मेरे प्रिय, आपके जीवन में प्रभु की वचन को पालन करने वाला, प्रकाशित वाक्य के बातों को मानने वाला यदि आप हैं, आप ब्लेस्ड व्यक्ति हो, आप धन्य व्यक्ति हो, क्योंकि आप भविष्यवाणी की बातों को मान रहे, प्रकाशित वाक्य की बातों को आप सुन रहे, आप पढ़ रहे, धन्य व्यक्ति हो आप। 6th टाइम लिखा है प्रकाशित वाक्य में। 7वीं बार प्रकाशित वाक्य में मेरे प्रियो एक और बार लिखा रहता है 22 अध्याय 14th आयत में। एक बार फिर से इस बार लिखा रहता है मेरे प्रियो। इस आयत को हम पढ़ेंगे और इस संदेश को समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो 22 का 14th आयत प्रकाशित वाक्य में 7वीं बार लिखा रहता है मेरे प्रियो, धन्य वे है जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का और मेरे प्रियो अधिकार मिलेगा, और वे पाठकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो 22 अध्याय 14 में लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के राज्य में, स्वर्गलोक में, मेरे प्रियो नया यरूशलेम में, नया आकाश, नया पृथ्वी में प्रवेश करने का अधिकार जिसको मिलता है वो धन्य है। यहाँ पे लिखा है जो अपने वस्त्र को धो लेता है। किसमें? जो अपने वस्त्रों को यीशु की लहू में जो धो लेता है वो धन्य है मेरे प्रियो, वो धन्य है। जो व्यक्ति मेरे प्रियो पाठकों से होकर जो प्रभु के राज्य में, स्वर्ग राज्य में जो प्रवेश करते हैं वे धन्य है। जो प्रभु के साथ 1000 साल राज्य करते हैं, नया यरूशलेम में जब जाते हैं मेरे प्रियो, वे भी धन्य है। जो अनंत काल में हमेशा के लिए जो प्रभु के साथ रहते हैं वे धन्य है मेरे प्रियो, वे धन्य है। आज यीशु की लहू में अपने वस्त्र को शुद्ध करते रहिए, पवित्र करते रहिए, और पाठकों से होकर स्वर्ग जाने का अधिकार मिलेगा। आपको परमेश्वर हिडन मन्ना खिलाएंगे, परमेश्वर आपको हिडन मन्ना खिलाएंगे, गुप्त मन्ना खिलाएंगे, और जीवन का वृक्ष का फल खाने का अधिकार प्रभु देंगे। जीवन का वृक्ष का फल खाने का अधिकार प्रभु आपको देंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आदम को जीवन का वृक्ष फल कहाँ खाएंगे पाप करने के बाद करके? परमेश्वर वहाँ पर 2 स्वर्गदूतों को रख दिए थे और उनको आदम की, मेरे प्रिय, अदन की वाटिका से उनको निकाल दिए थे। वहाँ पर खेरूब को, 2 खेरूब को रख दिए थे। बट मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है ये धन्य व्यक्ति, यानी जो धन्य लोग होते हैं, 7वां विषय जो 7वीं बार बाइबल में 7वां आशीष लिखा है, धन्य उन लोग हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, यीशु की लहू के द्वारा शुद्ध करते इस पृथ्वी में,
वे स्वर्ग में धन्य होंगे, क्योंकि वे पाटकों से होकर प्रवेश करेंगे, क्योंकि अपना वस्त्र को यीशु की लहू में शुद्ध किए, मेरे प्रिय पवित्र किए है। वे पाटकों से होकर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, 1000 साल राज्य करने में वे रहेंगे, और बाइबल में लिखा है वे जीवन का वृक्ष का फल खाने का अधिकार मिलेगा। जीवन का वृक्ष का फल खाने का अधिकार मिलेगा। आज मेरे प्रिय 7 बार प्रकाशित वाक्य में धन्य 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 करके लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, इतने प्रकार की धन्यताएं बाइबल में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, क्या आप मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के साथ मेरे प्रियो समय बिताने के लिए, क्या अपने आप को आप तैयार कर रहे हैं? क्या आप मेरे प्रियो प्रभु के साथ जाने के लिए, प्रभु के साथ जाने के लिए आप रेडी हो, तैयार हो मेरे प्रियो? आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपसे बात कर रहा है। 7 बार मेरे प्रियो धन्य 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 करके परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 1:3 में मेरे प्रियो जो पढ़ता है प्रकाशित वाक्य, जो सुनता है और जो इस प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई बातों को, भविष्यवाणी की बातों को जो मानते हैं, वे धन्य है करके लिखा हुआ मेरे प्रियो, धन्य है। अगर आज आप प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, आप धन्य होंगे। आज से आप प्रकाशित वाक्य पढ़िए, उसको समझने की प्रयास कीजिए, क्योंकि समय निकट है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। वो आ रहा है मेरे प्रियो हमको ले जाने के लिए, कलीसिया को ले जाने के लिए। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। वो 7 साल 10 साल के अंदर ही है, बहुत जल्द आ जाएंगे मेरे प्रियो। लोग कोरोना से परेशान है, कोविड-19 से परेशान है, ब्लैक फंगस से परेशान है, वाइट फंगस से परेशान है मेरे प्रियो। गरीबी से कुछ लोग परेशान है, कर्ज से कुछ लोग परेशान है मेरे प्रियो। कुछ लोग को शादियां नहीं हो रहे करके परेशान है। कुछ लोग मेरे प्रियो बीमारी से परेशान है। आज आपका परेशानी क्या है मैं नहीं जानता हूँ। परमेश्वर के नाम से आज आपकी हर एक परेशानी प्रभु दूर करने चाह रहा है। मैं प्रार्थना करने चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, जैसा प्रकाशित वाक्य में जैसा लिखा है मेरे प्रियो, जो प्रभु में जो सो जाते हैं, जो प्रभु में मरते हैं, वे धन्य हैं मेरे प्रियो। जो अपने वस्त्र को मलिन होने नहीं देते, 16 अध्याय में लिखा है प्रकाशित हुआ, वे धन्य है। वे धन्य है मेरे प्रियो जो मेमने के विवाह में भाग लेते हैं। वे धन्य है जो 1000 साल के राज्य में प्रभु के साथ रहते हैं। 5वां, वे धन्य है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है जो प्रकाशित वाक्य के बातों को जो मानते हैं। वे धन्य है जो लोग अपने वस्त्रों को शुद्ध करते हैं, और जीवन के वृक्ष का फल को खाने का अधिकार मिलेगा, और पाठकों से होकर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो आप लोग सब ये 7 प्रकार की ब्लेसिंग्स का हकदार बन जाए मेरे प्रियो। 7 प्रकार के ब्लेसिंग्स का ब्लेस्ड मेरे प्रियो, आज के दिन से यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन मेरे प्रियो। जैसा बाइबल में यू शैल बी अ ब्लेसिंग टू द नेशंस। अब्राहम को प्रभु ने वादा किया, इन यू ऑल द जेंटाइल्स विल बी ब्लेस्ड। 3:7-8 गलेशियंस, गलतियों का 3:7-8 आयत में लिखा है मेरे प्रियो। 2007 दिसंबर 26 तारीख को लगभग मेरे प्रियो लगभग 6 बजे के टाइम मैं ऑटो में जा रहा था। 2000 मेरे प्रियो, मेरे को बहुत याद है, 2007 दिसंबर 26 तारीख 6 बजे के टाइम पे ऑटो में जा रहा था। परमेश्वर आवाज से बात कर रहा था, गलतियों का 3:6-7 आयत से, इन यू ऑल द जेंटाइल्स विल बी ब्लेस्ड। तुझमें अन्य जाति लोग आशीष पाएंगे मेरे प्रियो। फिर से 2008 में 3 को काकीनाडा से हम लोग राजमंड्री जा रहे थे बस में 7 बजे के समय। 2008 में 3 तारीख को परमेश्वर फिर से बात कर रहे हैं। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 6 का 14-15 आयत से प्रभु बात कर रहा था, आवाज से बात कर रहा था। बस में हम जा रहे थे। Surely I will bless you, surely I will multiply you, ऐसा प्रभु बात कर रहा था। ने सचमुच में तुझे आशीष दूंगा और तुझको बहुत बढ़ाऊंगा। और मेरे प्रिय, दोनों ब्लेसिंग्स परमेश्वर अब्राहम को दिए थे। और मेरे प्रभु उस समय तक
5 साल से मैं असिस्टेंट पास्टर के रूप में मेरे प्रिय मसीह लोग के बीच में 2 कलीसिया में पास्टर के रूप में सेवा कर रहा था। 2002 से 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 5 ईयर्स से सेवा कर रहा था। बट प्रभु ने अद्भुत रीति से 2007 में बात किए। बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा था 2006, 2007, 2008 बेंगलुरु में। प्रभु ने आंध्रा में बात किया था। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर उस समय से यानी 2007 के बाद 2008 में परमेश्वर मेरे प्रियो 2007 में बात किए अन्य जाति लोग आशीष पाएंगे करके। तब तक मैं मसीह लोग के बीच में वचन प्रचार करता रहा। पर 2008 में मैं आशीष दूंगा, बढ़ाऊंगा, प्रभु ने बात किया। मेरा बाइबल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका था और 2008 में प्रभु ने अद्भुत रीति से, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझे ले जाइए प्रभु एक अच्छा जगह पे सेवकाई के लिए। प्रभु ने अद्भुत रीति से जून 12 तारीख को 2008 में जून 12 तारीख को परमेश्वर छत्तीसगढ़ में भिलाई दुर्ग क्षेत्र में प्रभु लेकर आए मुझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2008 में प्रभु छत्तीसगढ़ में लेकर आया। अब मेरा 2008 से अब तक 13 साल हो रहे हैं। इस 13 साल से परमेश्वर अन्य जाति लोग के बीच में परमेश्वर वचन प्रचार करने के लिए मेरे प्रियो अद्भुत रीति से प्रभु की अनुग्रह से 12 राज्य में 13 राज्य में ये 12-13 साल में हमको जाने का अवसर प्रदान किया प्रभु ने। 70 क्रूसेड्स में मेरे प्रियो 70 क्रूसेड्स खुद का रखने के लिए प्रभु ने ये 13 साल में मदद किए और 60 मीटिंग्स में 60 क्रूसेड्स दूसरे के क्रूसेड्स में यानी पूरा 130 मीटिंग्स में प्रभु का संदेश प्रचार करने का प्रभु ने अवसर प्रदान किया। इस 19-20 साल से प्रभु की सेवकाई में, पिछले 19-20 साल से प्रभु की सेवकाई में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करते आ रहा है। मुझे हिंदी नहीं आता था, प्रभु ने 6 महीना में हिंदी सीखने का अवसर प्रभु प्रदान किए। आज हिंदी में ही सब जगह प्रचार करना हो रहा है। पिछले 7 साल से हिंदी में ही प्रचार करना हो रहा है। और मेरे प्रियो, मैं पहले 6 साल तक यहाँ पर इंग्लिश में, तेलुगु लैंग्वेज में प्रीच करता था, टीच करता था। और अभी प्रभु के अनुग्रह से पिछले 7 ईयर्स से हिंदी में प्रचार करने का परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। मुझे अभी भी बता रहा हूँ 12 कड़ी अभी तक नहीं आता है मुझे। बड़े प्रभु की धन्यवाद हो, मैंने एक भी बार हिंदी का बाइबल स्टडी नहीं किया हूँ। प्रभु की अनुग्रह से, कृपा से कभी कभी स्टडी करता हूँ। मेरे प्रियो, जो कुछ मैं बोलता हूँ, प्रचार करता हूँ, वो प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की पवित्र आत्मा की सहायता से, प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर मुझे मेरे प्रियो हिंदी यानी अन्य जाति लोग के बीच में परमेश्वर लेकर जा रहा है। जहाँ जहाँ मेरा मिनिस्ट्री दिए थे परमेश्वर 2007 में नोकिया का छोटा सा काला मोबाइल था मेरे पास। 2007 में मिनिस्ट्री के लिए प्रभु एक नाम दिया था, ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज करके, आशीष सेवकाई। मेरे प्रियो, ब्लेसिड मिनिस्ट्री, ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज प्रभु दिए। और मेरे प्रियो, इस ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज के माध्यम से आज पूरा भारत देश में परमेश्वर मुझे लेके जा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। मैं साउथ इंडियन हूँ आंध्र से, बट आज मेरे प्रियो मैं छत्तीसगढ़ में मेरे प्रियो प्रभु का सेवकाई कर रहा हूँ। परमेश्वर हर राज्य का, हर स्टेट का, मेरे प्रियो हमारे लिए हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में 20-30 परिवार है जो हमको फ़ोन करते हैं, हलचल पूछते हैं, बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए। मेरे प्रियो आमंत्रण देते हैं और घर में बुलाकर हमारा फोनाई करते हैं। सच में परमेश्वर एक ब्लेसिड मिनिस्ट्री दिया है। और अद्भुत रीति से 2009 दिसंबर 10 को प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे प्रियो मेरा शादी परमेश्वर कराया। एक अच्छा वाइफ दिया प्रभु ने मुझे, हर पल मेरे लिए प्रार्थना करते रहती है और सपोर्टिव रहती है। मेरा वाइफ हार्ड वर्किंग और विजडम वाली वाइफ को प्रभु ने मुझे दिया है। और 2 बेटे प्रभु दिया है। एक 7 साल का बेटा है मेरा और एक 20 महीना का, यानी 2 साल होने वाला है, अगस्त 15 को 2 साल का छोटा बेटा है। प्रभु ने एक ब्लेसिड मिनिस्ट्री प्रभु दिया है। और एक मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है 12 अध्याय का 1-2 आयत को मैं पढ़कर समाप्त करूंगा। उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय मेरे प्रियो 2-3 आयत को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा
और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे खोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यू शैल बी ए ब्लेसिंग टू द नेशंस। आज के दिन से आप लोग भी इसको क्लेम कीजिए मेरे प्रियो। यानी उत्पत्ति के पुस्तक 12 का 2-3 आयत को, गलतियों का 3 का 7-8 आयत को, और मेरे इब्रानियों का 6 का 14-15 आयत को आप लोग मेरे प्रियो आई डिक्री एंड डिक्लेयर ये आपके जीवन में पूरा होने पाए। परमेश्वर, अन्य जाति लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे मेरे प्रियो। आपके गांव के लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे, आपके कुल के लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे, आपके धर्म के लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे, आपके समाज के लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे, आपके मेरे प्रिय शहर के लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे, आपके नगर के लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का वचन आपके अंदर है। क्यों? पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। तो इसकी वजह से मेरे प्रियो यू शैल बी ए ब्लेसिंग टू अदर्स। परमेश्वर आपको मेरे प्रियो आपके द्वारा मेरे प्रियो, जैसे यहाँ पर अब्राहम को 7 अलग अलग ब्लेसिंग्स प्रभु दिए। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 12 का 1-2-3 आयत में मेरे प्रियो 7 अलग अलग ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है। और 7 अलग अलग ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपको भी देने चाह रहा है। और मेरे प्रियो, आप राज्यों के लिए एक आशीष का कारण बनने वाले हो। परमेश्वर वैसा अनुग्रह करेंगे, ग्रेस रिलीज करेंगे परमेश्वर मेरे प्रियो। ये एंड टाइम पे भारत देश से हर राज्य में, हर शहर में, हर नगर में, हर मेरे प्रियो हर देश को सुसमाचार ले जाने वाला परमेश्वर आपको बनाएंगे यीशु के नाम से। आई डिक्री एंड डिक्लेयर यू आर गोइंग टू बी यूज्ड बाय द होली स्पिरिट, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको अनॉइंट करेंगे, अभिषेक करेंगे। किंग्स अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग परमेश्वर आज आपके जीवन में रिलीज करेंगे। आप आशीष का मूल होगा, आशीष का कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि अब्राहम के विश्वास के कारण, यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के कारण हम आशीषित हुए, हम आशीष पा रहे, हम आशीष पाए हैं। आज मेरे प्रियो आप श्रापित व्यक्ति नहीं है, आप मेरे प्रियो आशीषित व्यक्ति है। एक ब्लेस्ड पर्सन है, एक ब्लेस्ड वुमन है, एक ब्लेस्ड सर्वेंट है, एक ब्लेस्ड प्रॉफिट है आप। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको सर बनाएंगे, पूंछ नहीं। आप ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप लोग की ब्लेसिंग्स के लिए, आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए, आपकी सेवकाई में एक नया लेवल के लिए, आपके जीवन में स्पेशल मिरेकल्स के लिए, आपके शरीर में चंगाई के लिए। लेट मी प्रे फॉर यू मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य का 7 ब्लेसिंग्स मैंने बताया, उसको मनन कीजिए आप लोग। आपका जीवन आज के दिन से पहला जैसा नहीं रहेगा। आपका जीवन, आपकी खलिशिया, आपकी सेवकाई, आपके मेरे प्रिय काम, आपका परिवार, आपका पर्सनल लाइफ, आपका फाइनेंशियल मेरे प्रिय आर्थिक जीवन एक जैसा नहीं रहेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से वो सब कुछ बदल जाएगा। यीशु के नाम से वो सब कुछ नया हो जाएगा। और रियलर बंदर बिशलरबो, और रिखलर बंदर बिशलरबो, और रबा शलरबो, और रियलर बंदर बिशलरबो। लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और रबा शलरबो, और रियलर बंदर बिशलरबो, और रबा शलरबो, और रबा शिखर बंदर बिशलरबो। मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी। विशेष रीति से आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता। अभी इसी वक्त परमेश्वर एक एक जन को पिता आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर प्रोफेटिक विजडम मिलने पाए प्रभु जी, प्रोफेटिक प्रभु जी परमेश्वर अनॉइंटिंग आपके प्रिय लोग के जीवन में मैं रिलीज करता हूँ राइट नाउ, राइट नाउ। लॉर्ड कीप योर हैंड अपॉन योर लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस यू कीप योर हैंड अपॉन योर चिल्ड्रन मास्टर राइट नाउ मास्टर। यू टच देम मास्टर, you Lord Jesus you fill them with your power master, you fill them Lord with your anointing master, you fill them Lord with your fire master, with your fire master Lord Jesus. I release
I release right now your fire upon them, Master. Lord Jesus, I release your fire upon them right now, right now, right now, Lord. I release your fire upon them, Master. Lord Jesus, mighty anointing, I release upon your children, Master. Lord Jesus, you release, Master. You release, Master, right now, right now, right now. Lord Jesus, और रबा शला रबा, परमेश्वर आपको अभिषेक से भर रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। हर एक बंधन को, और रबा शला रबा, आइज़ाया का 10 का 27 आयत के अनुसार हर एक बंधन को, हर एक जुआ को मैं इसी वक्त आई ब्रेक इट, और रबा शला रबा, मैं तोड़ता हूं हर एक जुआ को यीशु के नाम से, मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से, और रबा शिखरा बंदर शला रबा, हर परेशानी खत्म करता हूं यीशु के नाम से, हर एक बोझ को हटाता हूं यीशु के नाम से। ओ रबा शला रबा, ओ रबा शला रबा, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, आई रबा शला रबा, होली स्पिरिट को रिसीव कीजिए, होली स्पिरिट को रिसीव कीजिए। ओ रबा शला रबा, कोविड पेशेंट्स को पिता चंगा कीजिए परमेश्वर, कोरोना वायरस यीशु के सामर्थ्य नाम से ठीक होने पाए प्रभु। ओ रबा शला रबा, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से ब्रदर जेम्स, और रबा शला रबा, पर ब्रदर जेम्स, और रबा शला रबा, ब्रदर जेम्स गौतम, और रिक्याला रबंदर शला रबा, और रियाला रबंदर शला रबा, आज के दिन से और रबा शला रबा, आपके जीवन में परमेश्वर आनंद को बो रहा है, और रबा शला रबा, आनंद को, खुशी को ब्रदर बो रहा आपके जीवन में, और रियाला रबंदर शला रबा, जो चाहिए और रबा शला रबा, वो जाप देकर परमेश्वर आपको आनंद से भर रहा है, और आपकी परिस्थितियां बदलने चाह रहा है, आपके घर की परिस्थितियां नया होने चाह रहा है, आपकी घर की स्थिति परिस्थितियां नया होने चाह रहा है ब्रदर जेम्स गौतम। और रबा शला रबा, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, और रिकला रबंदर शला रबा, और रियला रबंदर शला रबा, अलेकिया और रियला रबंदर शला रबा, बहन अलेकिया और रियलरबंदर शलरबा, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर और रियलरबंदर शलरबा, परमेश्वर आपको याद कर रहा है, और रियलरबंदर शलरबा, और रिकलरबंदर शलरबा, आपके परिवार के हर एक परेशानियों को परमेश्वर दूर कर रहा है, और रियलरबंदर शलरबा, एक मिरेकल अलेकिया आपके जीवन में एक मिरेकल प्रभु कर रहा है, और रबा शलरबा, परमेश्वर कर रहा है, और रियलरबंदर शलरबा, ताजा गाढ़ अभिषेक से प्रभु आपको भर रहा है, ताजा गाढ़ अभिषेक से परमेश्वर आपको भर रहा है, और रबा शलरबा, और रियलरबंदर शलरबा, आपकी हर एक और रबा शलरबा इंतजार प्रभु खत्म कर रहा है, हर एक इंतजार प्रभु खत्म कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में एक मरकल, एक नया मरकल, एक नया कार्य प्रभु कर रहा है। अलेकिया और रबा शलरबा, परमेश्वर के धन्यवाद करो, परमेश्वर के धन्यवाद करो। और रबा शलरबा, और रिकलरबंदर शलरबा, और रिकलरबंदर शलरबा, और रबा शलरबा, और रियलरबंदर शलरबा, और रबा शलरबा, परमेश्वर छू लीजिए पिता, एक एक जन को स्पर्श कीजिए पिता, एक एक जन को छू लीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ और रबा शलरबा, और रिकलरबंदर शलरबा, एक नया मोड आने पाए आपके प्रिय लोग के घर में पिता, एक नया मोड आने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रभु जी स्तुति हो, बीमार लोग को प्रभु चंगा कीजिए प्रभु जी परमेश्वर, कोरोना वायरस को प्रभु जी परमेश्वर, जिनको प्रभु जी स्तुति हो पिता, जिनको प्रभु जी पॉजिटिव आए पिता, वो रिपोर्ट्स बदल दीजिए प्रभु जी, नेगेटिव आने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हाथ पैर में जो कमजोरी है पिता, कोरोना से जो कमजोर हो चुके वो यीशु के नाम से हील होने पाए प्रभु, हील होने पाए यीशु के नाम से। आपकी ब्लेसिंग्स, आपके मिरेकल्स आपके प्रिय लोग के जीवन में रिलीज कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके अभिषेक से भर दीजिए पिता, आपके सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर। कृपा कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर, कृपा कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, आशीष देने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। ओ रबा शलरबा, ओ रिकलरबंदर शलरबा, स्तुतियो पिता, स्तुतियो पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, अभिषेक से भरने वाला, सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर। इसी वक्त पिता, आपके प्रिय लोगों को प्रभु जी विशेष रीति से पिता स्पर्श कीजिए पिता, स्पर्श कीजिए परमेश्वर। मैरिज के लिए परमेश्वर, ओ रबा शलरबा, ओ रिकलरबंदर शलरबा, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ओ रबा शलरबा, ओ रिकलरबंदर शलरबा, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी स्तुतियो पिता, प्रभु जी स्तुतियो पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग्स आपके प्रिय लोग के जीवन में रिलीज कीजिए पिता, प्रभु जी आपके ब्लेसिंग्स आपके प्रिय लोग के जीवन में रिलीज कीजिए प्रभु जी।
मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ, मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ। यूपी से एक सिस्टर और रबा शलरबा और रियलरब अंदर शलरबा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और रबा शलरबा, परमेश्वर एक अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु देने चाह रहा है। और रबा शलरबा और रिकलरब अंदर शलरबा, अनुग्रहकारी पिता, अनुग्रहकारी पिता जो सेवकाई कर रहे हैं प्रभु जी आपकी बेटी। और रबा शलरबा और रिकलरब अंदर शलर, कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी बेटी के जीवन में आने पाए यीशु के नाम से, आने पाए यीशु के नाम से। यूपी से जो सिस्टर और रबा शलरबा सेवकाई करने वाली सिस्टर और रबा शलरबा और रियलरब अंदर शलरबा, परमेश्वर आपको प्रभु विशेष रीति से स्पर्श कर रहा है। और रबा शलरबा विशेष रीति से आपकी फैमिली में, आपके जीवन में परमेश्वर और रबा शलरबा आपको ऊंचा करने चाह रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचा करने चाह रहा है। और आबाशी खराब अंदर शलरबा, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। और अबा शलरबा, जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में फाइनेंशियल मिरेकल्स, मिरेकल मनी को प्रभु रिलीज कर रहा है, मिरेकल मनी प्रभु रिलीज कर रहा है। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। और अबा शलरबा और री कलरब अंदर शलरबा, राइट नाउ परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स बेपरिमाण रीति से प्रभु आपके जीवन में रिलीज कर, चंगाई को परमेश्वर स्पर्श कर रहा है, चंगाई की आशीष को प्रदान कर रहा है, दीर्घायु से प्रभु तृप्त कर रहा है, आपकी मरण से या प्रभु बदल दे रहा है। प्रभु जी हमारा छत्तीसगढ़ को पिता, हमारा छत्तीसगढ़ को पिता आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। हमारा प्रभु जी स्तुति पिता, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपकी लहू को बहने दे प्रभु जी। हमारा भारत देश में आपकी लहू बहने दे। उत्तर प्रदेश को आपकी लहू से शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर। मध्य प्रदेश को आपकी लहू से शुद्ध कीजिए प्रभु जी। अधिकारी लोग को प्रभु जी परमेश्वर, एमएलए लोग को प्रभु जी, एमपी लोग को पिता, मुख्यमंत्री लोग को पिता परमेश्वर स्तुति, प्रधानमंत्री जी को पिता, हाँ प्रभु जी परमेश्वर, गवर्नर को प्रभु जी, हमारा राष्ट्रपति जी को पिता, हमारा सेवक लोग को प्रभु जी, सबको विशेष रीति से ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी। जल्दी से जल्दी प्रभु जी ये कोरोना खत्म हो जाना चाहिए, लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए पूरी रीति से पिता परमेश्वर। हमारा भारत देश को पिता परमेश्वर आशीष प्रदान कीजिए, सेवकाई बढ़ने पाए, जागृति आने पाए प्रभु, कलीसिया जल्दी से जल्दी यीशु के नाम से खुलने पाए प्रभु, यीशु के नाम से खुलने पाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए। ये 7वां दिन इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर जो लोग भाग ले रहे पिता, एक एक जन को प्रभु अभिषेक से भर दो प्रभु, सामर्थ से भर दो प्रभु। हमारा सेवकाई में प्रभु जी तरक्की होने पाए, उन्नति होने पाए, विशेष ब्लेसिंग्स आने पाए। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को प्रभु जी आपके प्रिय लोग जितने लोग सुन रहे पिता, जो देख रहे परमेश्वर, सबके ऊपर आपके अभिषेक जाने पाए और सब बंधन से आपके प्रिय लोग आच्छाद होने पाए और आशीषित होने पाए प्रभु जी। हर एक श्राप को तोड़ दीजिए प्रभु जी, हर एक पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, पवित्र जीवन दीजिए पिता, पवित्र जीवन दीजिए प्रभु जी। और विशेष आशीष आने पाए, नौकरी मिलने पाए, जॉब मिलने पाए, अच्छा लाइफ पार्टनर्स मिलने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता। गर्भफल की आशीष के लिए जो वेट कर रहा है, गर्भफल की आशीष यीशु के नाम से मिलने पाए। जो लाइफ पार्टनर्स के लिए वेट कर रहा है, अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिलने पाए, अच्छे से मैरिज होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जो डिलीवरी के लिए जो प्रभु जी वेट कर रहा है पिता, वो प्रभु जी शरीर में पिता ताकत और बल और शक्ति आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी प्रभु जी आपके प्रिय लोग को होने पाए, कोई खतरा नहीं होना चाहिए प्रभु जी। बच्चों को जो पढ़ाई करते बच्चों को प्रभु जी आशीष दीजिए पिता, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आशीष दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। जो जवान बच्चे उनको आशीष दीजिए, सेवकाई करने वाले प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग के लिए पिता, छत्तीसगढ़ में, हमारा भारत देश में, आंध्रा में, तेलंगाना में सेवकाई करने वाले आपके प्रिय लोग के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। विशेष रीति से प्रभु जी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलने पाए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने पाए प्रभु। अनुग्रहकारी पिता कृपा कीजिए, हर एक परेशानी खत्म होने पाए, हर एक स्ट्रगल खत्म होने पाए प्रभु। एक नया मोड आने पाए सेवकाई में, नई नई आत्माओं से कलीसियाओं को भर दीजिए प्रभु, नया अभिषेक से भर दो। जो जॉब कर रहे पिता, जो कोरोना वार्ड्स में पिता जो जॉब करते नर्स लोग के लिए आशीष दीजिए प्रभु जी, डॉक्टर्स लोग के लिए आशीष दीजिए प्रभु जी। सुरक्षा लहू की बाढ़, आग की बाढ़ आप बांध दिए प्रभु जी। पुलिस लोग के लिए, अधिकारी लोग के लिए प्रार्थना कर, कलेक्टर लोग के लिए हम प्रार्थना कर, सबको ब्लेसिंग दीजिए प्रभु। विशेष रीति से आपकी मिरेकल्स, आपकी आशीष आने पाए प्रभु। यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन।
आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आज के दिन से आपके जीवन में स्पेशल मिरेकल्स, स्पेशल ब्लेसिंग्स प्रभु देने चाह रहे हैं। आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा, सब कुछ नया हो जाएगा। परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे और परमेश्वर हाई लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे आपका सेवकाई छाएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, प्रेयर लाइफ बढ़ेगा, पवित्रता ही बढ़ेगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर उनका विस्डम देके और आप लोग को आगे मेरे प्रियो अलौकिक रीति से सुपरनैचुरल लाइफस्टाइल को प्रभु आपको देंगे। प्रोफेटिक विस्डम, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, किंग्स अनॉइंटिंग देकर हर पाप के ऊपर, हर परेशानी के ऊपर, हर परिस्थिति के ऊपर प्रभु आपको जय प्रदान करेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। मेरे प्रियो, आज के दिन से आपकी हर एक आवश्यकता प्रभु पूरा करेंगे। आप लोग को मेरे प्रियो कुछ भी प्रार्थना की ज़रूरत है, हमारा नंबर है, हमारा नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और मेरे प्रियो व्हाट्सएप में आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर परमेश्वर हमारा सेवकाई के लिए मेरे प्रियो कुछ मदद करने के लिए मेरे प्रियो कुछ बेट ऑफरिंग दसवांश भेजने का अगुवाई यदि करते हैं, आप जरूर गूगल पे, फ़ोन पे से मेरे प्रियो या हमको कॉल करके हमारा नंबर, अकाउंट नंबर लेकर आप लोग हमारा मिनिस्ट्री में बीज बो सकते हैं। परमेश्वर यदि अगुवाई करेंगे, मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे, अनुग्रह करे, कृपा करे, अनुग्रह से, दया से आप लोग को बर दे। हमारा मिनिस्ट्री ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज है, एंड टाइम प्रॉफिटिक मिनिस्ट्रीज। आप लोग मेरे प्रियो ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद सभाओं के लिए, मीटिंग्स के लिए भी हम लोग को बुला सकते हैं। हम सेवकाई करने के लिए 24 घंटा तैयार रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। मैं इस रीति से इस 7 दिन की उपवास प्रार्थना समाप्त कर रहा हूँ। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होने पाए, आशीर्वाद देता हूँ। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता अब से लेकर सर्वदा हमेशा आप लोग के साथ होते रहे, बने रहे। आशीष प्रदान करे, आप लोग की हर एक आवश्यकता प्रभु पूरा करे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस और इंडिया। आमीन।